नमस्कार साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। मैं आपका अपना होस्ट और दोस्त मनोहर लाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ML स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। पीछे की क्लासों में हमें राजस्थान का उद्योग पढ़ा, उद्योग के बारे में जाना कि व्यवसाय क्या होता है, उद्योग कहते किसको हैं, बेसिक सी बातें जानी थी उद्योग के बारे में। आज अपन उसी उद्योग को आगे बढ़ाते हुए कुछ और पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा क्लास के एंड तक। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हमारा जो क्लास में टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक ये रहेगा कि कच्चे माल पर आधारित उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की बात करेंगे। कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में आज की क्लास में हम जानने की चर्चा करेंगे। तो भाइयों, क्लास के एंड तक जरूर बैठे रहिए, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। तो आप आज की क्लास में क्या पढ़ांगा कि गुरुजी कच्चे माल पर आधारित उद्योग किसा किसा हुआ है। देखो टाबरो, पहला तो कच्चो माल की आ चीज देखो। सारों पहला तो आपने ध्यान रखना चाहिए कि कच्चा माल क्यों है। इस चीज का मतलब हमें पता होना चाहिए, कच्चा माल अर्थात क्या होता है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, देखो सीधी सी बात है, यहाँ मैं बताऊं कि मान लो अपने सीधा सा एक एग्जांपल लेते हैं, रुई है, रुई यानी कि कपास। इस कपास को जब तक कपड़ा नहीं बनता, जब तक इसका कपड़ा नहीं बनता तब तक ये क्या है, कच्चा माल है। और कपड़ा बन जाएगा तब ये क्या हो जाएगा कि यानी कच्चे माल से कपड़ा बना है। तो इसका मतलब क्या, कच्चा माल क्या होता है, अशोधित वस्तु। या यहां लिख सकते हैं कच्चा माल वे वस्तु या वे पदार्थ जिससे किसी नई वस्तु का निर्माण होता है, जिससे किसी नई वस्तु का निर्माण होता है। बिन आपा के देंगे बैठो, किसी नई वस्तु का निर्माण होता है। बिन आपा बोलांगा के, बिन बोलांगा गुरुजी कच्चो माल के बोलांगा कच्चो माल। तो कच्चो माल ध्यान राखियो क्यों है कि हाँ गुरुजी ध्यान राखियो माने कच्चो माल क्यों है। कच्चो माल वो है कि जकी अशोधित वस्तु यानी कि जकी काम में ना लेडी है और जकी आपा प्रयोग बा वस्तु जिनको प्रयोग करके आपा कोई नई वस्तु बना सका, जिनको प्रयोग करके आपको कोई नई वस्तु बना सका, बिन किसी वस्तु बोलांगा, बिन बोलांगा गुरुजी कच्चा माल। अब गुरुजी हमने ये भी पढ़ा है सर कि कच्चे माल पर आधारित उद्योग कई प्रकार के होते हैं। कच्चे माल पर आधारित उद्योग कई प्रकार का गुरुजी, अरे भाई हो है, बहुत ही है। चलो अपन जानेंगे फिर कौन कौन से होते हैं। कई प्रकार के उद्योग हैं, उन उद्योगों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो अपन पढ़ेंगे, सारा पहला आज की क्लास को जो कच्चे माल पर आधारित उद्योग है, भी आपा देखेंगे कृषि पर आधारित उद्योग। यानी कि पहला के चीज पढ़ागा क्या गुरुजी, खेती बाड़ी पर आधारित उद्योग किसा, यानी कि जका निर्भर किसा उद्योग है, ऐसा कौन सा उद्योग है जका खेती बाड़ी पर निर्भर हो। ऐसा कौन सा उद्योग है जब खेती बाड़ी पर निर्भर है, इनके बारे में अपन जानने की चर्चा कराना। देखो क्या करना है अपन, आप आज तक आई पढ़ता है कपड़ा पहना नहीं, कहाँ गुरुजी पहना। तो गुरुजी मैं आज तक यही पढ़ा है कि जो कपड़ा होता है वो कपास से बनता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग। एक तो कौन सा हो जाएगा कि गुरुजी सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि जो उद्योग कपास पर आधारित उद्योग होता है। तो भाई जो आपका सूती वस्त्र उद्योग है ये किस पर आधारित है कि सर सूती वस्त्र उद्योग हमारा कपास पर आधारित है। सूती वस्त्र उद्योग किस पर आधारित उद्योग है, कपास पर। अब देखो भाई, उसके बाद में मैं बात करूं सूती वस्त्र उद्योग हो गया नहीं क्या, भी बात है गुरुजी एक मारो आज को चीनी उद्योग। कौन सा चीनी, अरे खांड शक्कर, कौन सा हो जाएगा चीनी उद्योग हो गया। सीटी एक नंबर तो सूती वस्त्र उद्योग है, 2 नंबर चीनी उद्योग है।
सर 3 नंबर हमारा आएगा शराब उद्योग। कौन सा? कि सर शराब उद्योग। गुरुजी शराब उद्योग और खेतियों के संबंध है, किससे बोलते हुए शराब लगा है? अरे भाई शराब उद्योग यानी कि गन्ने से शराब बनती है, दारू बनती है गन्ने से। इस खातर क्या इन वास्ते के बताया कि कृषि पर आधारित उद्योग गुण सो है शराब उद्योग ने भी मान्यो है। फिर आप और बात करना कृषि पर आधारित, देखो तेल उद्योग। कौन सा उद्योग है कि गुरुजी तेल उद्योग भी किन पर आधारित है? कि मैं लिख सकता कि कृषि पर आधारित है तेल उद्योग, क्योंकि सरसों तेल है वगैरह ये सब किससे निकलते हैं? अरे भाई सरसों फसल ही तो है, फसल है तो कृषि पर है, कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा हो जाएगा? तेल उद्योग। गुरुजी वनस्पति घी उद्योग भी मारो पटड़ो है, वनस्पति घी उद्योग, वनस्पति घी उद्योग। अरे भाई बिल्कुल सही पढ़ा, ये 4 नंबर, ये 5 वनस्पति घी उद्योग, बिल्कुल आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है। वनस्पति घी उद्योग भी इसमें शामिल किया जाता है, वनस्पति घी उद्योग भी इसमें शामिल करते हैं। अगर और मैं बात करूं, देखो वनस्पति घी उद्योग हो गया, तेल उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा, और उसके बाद में और बात कर लूं तो एक आपका हो जाएगा बायोडीजल। कौन सा हो जाएगा? बायोडीजल। रतन जोत की खेती हो है ना, हो बा जो बा, रतन जोत बायोडीजल बने तो कृषि पर आधारित उद्योग किस्सा कितना हो जाएगा टोटल? कि गुरुजी कृषि पर आधारित तो मुख्यतः 6 उद्योग हो जाएगा। कौन कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग हो जीसी, चीनी उद्योग हो जाएगी, शराब उद्योग हो जाएगी, तेल हो जीसी, और वनस्पति घी उद्योग हो जाएगा, और बायोडीजल रतन जोत ये उद्योग हो जाएंगे। भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आशा करता हूं कि कृषि पर आधारित उद्योग आपको समझ में आ गए होंगे। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, शराब उद्योग, तेल उद्योग, वनस्पति घी उद्योग और बायोडीजल रतन जोत। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, फिर अपन इसको आगे बढ़ाकर लेते हैं। शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो अपन क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है भाई कृषि पर आधारित पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वन पर आधारित उद्योग। किस पर आधारित उद्योग? किस वन पर आधारित उद्योग। देखो भाई वन पर आधारित उद्योग पूछ ले तो आपने पढ़ा होगा सर वन पर आधारित उद्योग आते हैं हमारे कि सर एक तो हो जाएगा माचिस उद्योग। कौन सा? कि सर माचिस उद्योग। अब माचिस है जना ये समझ लो, माचिस को प्रयोग करने वास्ते आपने चाहिए अगरबत्ती, है ना? कि गुरुजी वाह क्या उद्योग लिखाया है, अगरबत्ती उद्योग वन पर आधारित। देखो दिमाग लगाना की कौन करना। वन पर आधारित उद्योग एक तो माचिस उद्योग, दूसरो अगरबत्ती उद्योग, तीसरो गुरुजी अगरबत्ती मारना भी एक बारी करने लाग जाए, कहां करे तो गुरुजी कौन सो? बीड़ी उद्योग। अरे वाह क्या बात है, बीड़ी उद्योग तेंदू पत्ते से बनती है। किस पत्ते से? बीड़ी उद्योग तेंदू पत्ते से बनती है। तेंदू पत्ता कहां से आएगा? पेड़ पर उगाओगे, तो पेड़ पर उगाओगे तो वन पर आधारित हो गया, कौन नहीं हो गया? क्या गुरुजी हो। बाद में टावर आपका पढ़ा गोंद उद्योग। कृषि पर आधारित चौथो वन पर आधारित चौथो उद्योग कौन सा है? गोंद उद्योग। पहलो है थारो माचिस उद्योग, दूसरो अगरबत्ती, तीसरो बीड़ी, चौथो गोंद। फिर बाद में आप और बात कर लिया तो भाई थारा आज इसी के अंदर अब माचिस, अगरबत्ती, बीड़ी हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, लाख उद्योग। कौन सा हो जाएगा? गुरुजी लाख उद्योग, है ना? फिर आप और बात करा लाख उद्योग के अलावा 6 नंबर पर थारा आ जाएगा कागज उद्योग। कौन सा? कागज उद्योग। कौन सा आ जाएगा? कागज उद्योग आ जाएगा।
फिर अपन और बात करेंगे तो यहां पर एक आपका और आ जाएगा 7 नंबर पर भाई कच्चा उद्योग। कौन सा? कच्चा उद्योग। अब 8 नंबर पर आप और बात कर लिया तो 8 नंबर पर थारो आज को रेशम उद्योग। कौन सा? तो गुरुजी रेशम उद्योग। तो ये अपना की पर आधारित, ये गुरुजी पेड़ पौधा पर, वन पर आधारित उद्योग। किसा किसा के माचिस। सब पहला तो आग लगाने खातर गुरुजी माचिस चाहिए, तो एक हो जाएगी थारी माचिस। माचिस गुरुजी माने जद चाहिए शाम ने धूपबत्ती करा। धूपबत्ती यानी कि आपने अगरबत्ती चाहिए, तो अगरबत्ती भी कटुमन सी बनू गुरुजी। अगरबत्ती बाबा के करा कई बार मार ला घरा अगरबत्ती कर लाग जाए जद, यानी कि घरा अगरबत्ती जरा करे जब कौन सी अगरबत्ती हो जाएगी गुरुजी? बीड़ी। तो माचिस पर अगरबत्ती चाहिए, बीड़ी उद्योग चाहिए। बीड़ी में बाद में गुरुजी गोंद उद्योग हो जिसी, गोंद बाद में गुरुजी कागज उद्योग है, कागज लाख उद्योग है और कथा उद्योग है, और अंतिम थारुकुंसो आ जाएगो रेशम उद्योग आ जाएगो। ये अपने थे किस पर आधारित? वन पर आधारित। आशा करता हूं कि सारे के सारे उद्योग आपको समझ में आए होंगे। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे पशुओं पर आधारित उद्योग पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश। फिर हम जानेंगे, ये थे आपके किस पर आधारित? वन पर आधारित उद्योग। अब हम जो जानेंगे वो पढ़ेंगे पशुओं पर आधारित उद्योग। किस पर आधारित? पशुओं पर आधारित उद्योग। किस पर आधारित? कि सिर्फ पशुओं पर। अब आपके मन में ख्याल ये आया कि सर पशुओं पर आधारित उद्योग हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है, एक तो हम खुद बता देंगे भाई। कौन सा बताएगा भाई? जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, यानी कि आप पढ़ने वाले हो। आपने ये बताया कि सर उन्नी वस्त्र। अरे वाह क्या बात! उन्नी वस्त्र उद्योग कौन सा हो जाएगा? उन्नी वस्त्र उद्योग, है ना। फिर अपन बात करेंगे उन्नी वस्त्र के अलावा दूसरे नंबर पर हो जाएगा चर्म उद्योग। दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? चर्म उद्योग। एक तो आपका हो गया भाई ऊन उद्योग, चर्म उद्योग। फिर बाद में आप और बात करा कि गुरुजी ऊन बाल में कतर लिया, चामड़ी में लिया, तो लारा रेयो के मांडिया, लारा गुरुजी रे गयो एक और ये डेयरी उद्योग में दूध बेच बेच के बहुत पैसा कमाया। तो कौन सा हो जाएगा एक थारो? तो सर हमारा एक हो जाएगा डेयरी उद्योग, है ना। फिर आप और बात कर लिया कि गुरुजी चौथो, अब इन्हें देखो याद किए रखनी है कि गुरुजी ऊपरला बाल में खींच लिया, चामड़ी में पट ली, दूध में निकाल लिया। अब लारे बच्चे के हड्डी हाड बच गई, हड्डी पिसाई उद्योग। हड्डी पिसाई उद्योग ये हो जाएंगे आपके किस पर आधारित? पशुओं पर आधारित उद्योग, यानी कि ऊनी वस्त्र, चमड़ा उद्योग। चर्म उद्योग को चमड़ा उद्योग भी बोलते हैं। चर्म उद्योग को कौन सा बोलते हैं? चमड़ा उद्योग भी। डेयरी उद्योग यानी कि डेयरी पशुपालन वाला। हड्डी पिसाई उद्योग यानी कि हाड पिस्या कर जटे। तो ठीक है, तो ये अपना किन पर आधारित था? ये आदु जी हमारा पशुओं पर आधारित उद्योग। आशा करता हूं ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखो आगे क्या आता है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपकी शुरुआत होती है राजस्थान के अंदर उद्योगों की। तो बने रहिएगा कांस के अंदर तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में उद्योग। राजस्थान में उद्योगों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्योगों की स्थिति कि
कितने उद्योग थे, कितने चीनी उद्योग थे, कितने वृत्त उद्योग थे, इन सब के बारे में हम जानने का प्रयत्न आज की क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर आपसे पूछा जाए अब कि सबसे पहले वृत्त उद्योग कितने थे, क्या पूछेगा? वृत्त उद्योग पूछ लिया जाए तो कितने हो जाएंगे? अगर वृत्त उद्योग की बात करें हम तो अपना टोटल कितना हो जाएगा कि जी वृत्त उद्योग 11। वृत्त उद्योग कितने हो जाएंगे? 11। फिर हमसे पूछेगा सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ 11 वृत्त उद्योग में सूती वस्त्र कितना, तो कितना हो जाएगा? धारा 7 उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग कितना हो जाएगा? 7 उद्योग हो जाएगा। फिर था के पूछे वो कि सूती वस्त्र के अलावा पूछे वो था चीनी उद्योग, कौन सो चीनी उद्योग पूछ ले तो चीनी उद्योग थारा हो जाएगा कितना कि गुरुजी 2। वृत्त उद्योग तो कितना है टोटल? 11। अब देखो वृत्त उद्योग में ही 7 तो थारा किसा है? सूती वस्त्र। चीनी उद्योग कितना है? 2। सीमेंट उद्योग पूछ ले तो भी कितना है? सीमेंट उद्योग भी पूछ ले तब भी कितना हो जाएगा? सीमेंट उद्योग भी मालूम कितना है? 2 है। अगर आपने को पूछ ले क्या कि पंजीकृत फैक्ट्रियां कितनी है, पंजीकृत फैक्ट्री अगर हमसे पूछ लिया जाए पंजीकृत फैक्ट्री कितनी है तो टोटल कितनी हो जाएगी? 207। और ये आपके तीनों के तीनों ये कितने हो रहे हैं? कुल वृत्त उद्योग है जो अपने पढ़े कितने, कुल वृत्त उद्योगों की संख्या जो 11 है वो आपकी आ चुकी है 7 और 2 9 9 2 11, यानी कि 7 तो आपके हो जाएंगे सूती वस्त्र, 2 हो जाएंगे चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग हो जाएंगे 2, और कुल वृत्त उद्योग कितने हो जाएंगे? हमारे 11 हो जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कुल वृत्त उद्योग कितने हो जाएंगे? 11 है भाई। कुल वृत्त उद्योगों की संख्या कितनी है? 11। अब देखो, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे अब हमारी जो बातें रहने वाली है वो ये है कि मार्च 2019 तक, मार्च 2019 तक वृत्त उद्योग कितने थे कुल? मार्च 2019 तक वृत्त उद्योगों की संख्या पूछ ले तो मेरे भाई मार्च 2019 तक वृत्त उद्योगों की संख्या कितनी हो जाएगी? मार्च 2019 तक जो वृत्त उद्योगों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 390। मार्च 2019 तक वृत्त उद्योगों की संख्या कितनी है? 390। सर्वाधिक कहाँ है ये पूछेगा। मार्च 2019 तक तो कितनी है? 390। सर्वाधिक पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक आपका हो जाएगा, यानी सारा ज्यादा वृत्त उद्योग किस जिले के अंदर है तो अठ लिख सका कि सर्वाधिक गुरुजी भिवाड़ी अलवर में होती है। सर्वाधिक इकट्ठा हो जाएगा भिवाड़ी अलवर के अंदर, ठीक है। दूसरे नंबर पर और पूछ ले था कि दूसरे नंबर पर कट्ठा है तो दूसरा नंबर तारा जिलो आ जाएगा किसो गुरुजी भीलवाड़ा। दूसरे नंबर पर आपका जिला कौन सा आ जाएगा? भीलवाड़ा आ जाएगा भाई। और पहले नंबर पर आपका कौन सा है? भिवाड़ी अलवर है, ठीक है। और वृत्त उद्योग तो पूछ रहे तब तो कितने हैं? 390। अगर थार्टून पूछ लियो मध्य स्तर का उद्योग कितना है? मध्य स्तरीय उद्योग, मध्य स्तरीय उद्योग पूछ लिए जाएंगे तो मध्य स्तरीय उद्योग थारा कितना हो जाएगा? कुल 254। सारा कितना हो जाएगा? 254 मध्य स्तरीय उद्योग। सर्वाधिक वृत्त उद्योग 390, सर्वाधिक भिवाड़ी अलवर के अंदर। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? भीलवाड़ा है। और
मध्य स्तरीय उद्योग सर्वाधिक कौन कुल कितने हैं? 254 है। अगर पूछ लिया जाए मध्य स्तरीय उद्योग सर्वाधिक कहाँ है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए 1 नंबर पर तो भिवाड़ी। 1 नंबर पे तो कौन सा आ जाएगा? भिवाड़ी। जो कौन सा है? इस अलवर वाला भिवाड़ी। पहले नंबर पर कौन है? भिवाड़ी अलवर के अंदर। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा भीलवाड़ा। दूसरे नंबर पर कौन सा है? भीलवाड़ा। तीसरे की हम बात करेंगे तो तीसरा हमारा आ जाएगा जी कोटा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? कोटा। तो मध्य स्तरीय उद्योग की जगह ना तो ज्यादा पूंजी निवेश ज्यादा होना रहे, ठीक ठीक उद्योग है, ठीक है। तो फिर 254 है। जगह संख्या सर्वाधिक भीलवाड़ी अलवर के अंदर है। दूसरे नंबर पर भीलवाड़ा में आ जाएगा। तीसरे नंबर पर कौन से जिले में आ जाएगा? कोटा के अंदर। और वृत्त उद्योग सर्वाधिक कितना है? 390। सर्वाधिक किस जिले में? भिवाड़ी अलवर के अंदर। और दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? थारो भीलवाड़ा। और पहले नंबर पर थारो है भिवाड़ी अलवर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आशा करता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे जानेंगे। फिर देखो, अब राजस्थान उद्योग के अंदर अपन जानेंगे कुछ मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो पूछेगा आपसे क्या कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय कंपनियां पूछेगा कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय कंपनियां कहां हैं, तो कहां हो जाएगी? भिवाड़ी अलवर में। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भिवाड़ी अलवर के अंदर है। अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक औद्योगिक इकाई, औद्योगिक इकाई कौन सी है, तो यहां लिख सकते हैं औद्योगिक इकाई जयपुर। औद्योगिक इकाई कौन सी हो जाएगी? इस औद्योगिक इकाई हमारी हो जाएगी जयपुर। औद्योगिक इकाई कौन सी है? कि सर हमारी औद्योगिक जो इकाई है वो है आपकी जयपुर। न्यूनतम औद्योगिक इकाई पूछ ले तो कौन से जिले में हो जाएगी? सारा ज्यादा पूछ ले जब तो कौन सी है कि सर्वाधिक औद्योगिक इकाई जयपुर के अंदर है। न्यूनतम औद्योगिक इकाई पूछ ले कि सब कम उद्योग कटलागढ़ है। न्यूनतम औद्योगिक इकाई तो आप पाठ लिख सका कि सर न्यूनतम औद्योगिक इकाई जैसलमेर के अंदर है। किसी जिले में न्यूनतम औद्योगिक इकाई थाई कौन से जिले में हो जाएगी? जैसलमेर के अंदर। न्यूनतम औद्योगिक इकाई जैसलमेर के अंदर। अगर पूछ लिया जाए पंजीकृत फैक्ट्री, क्या पूछेगा कि सर्वाधिक औद्योगिक इकाई तो जयपुर में, न्यूनतम पूछ ले तो जैसलमेर के अंदर। सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्री, सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्री पूछ ले तो किसो जिले हो जाए? तो सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्री आओ तो देख सको कि सर्वाधिक पंजीकृत जो फैक्ट्री है वो हमारी कौन से जिले में हो जाएगी? कि वो हमारी हो जाएगी जयपुर के अंदर। किस जिले में? जयपुर में। दूसरे नंबर पर आप बात करना, दूसरे नंबर पर थाना आ जाएगा जोधपुर। दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? पहले नंबर पर तो क्या है? जयपुर है। और दूसरे नंबर पर जोधपुर। तीसरे नंबर पर अट्ठे के पूछेगा अपने लघु उद्योग है। लघु उद्योग कहाँ स्थापित किए गए? तो भी आप पाठ करिए आवांगा लघु उद्योग भी थारा किस जिले में है? जयपुर के अंदर। लघु उद्योग भी कहाँ है? जयपुर के अंदर है। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय कंपनियां पूछ ले तो भिवाड़ी अलवर के अंदर। औद्योगिक सर्वाधिक औद्योगिक इकाई पूछ ले तो
जयपुर में न्यूनतम पूछ ले तो जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां पूछ ले तो पहले नंबर पर जयपुर है, दूसरे नंबर पर थारो जोधपुर हो जाएगा। लघु उद्योग सर्वाधिक पूछ ले तो कौन से जिले में हो जाएगा, जयपुर के अंदर आ जाएंगे भाई। और औद्योगिक नगरी पूछ ले हमसे, क्या पूछ ले कि औद्योगिक नगरी कौन सी है, औद्योगिक नगरी तो हम लिख सकते हैं औद्योगिक नगरी कोटा। औद्योगिक नगरी कौन सी हो जाएगी, कोटा। सबसे बड़ा औद्योगिक नगर पूछ लिया जाए, औद्योगिक नगरी पूछो तो जल्द तो के करके आऊंगा कोटा है। सब मोटो औद्योगिक नगर पूछ ले, सबसे बड़ा औद्योगिक नगर पूछ ले तो जगह थारो जयपुर। सब मोटो कौन सा है, जयपुर। औद्योगिक नगरी पूछ ले तो कोटा करके आना है, सब मोटो औद्योगिक नगर पूछ ले तो किस हो जाएगा, जयपुर। सब छोटो पूछ ले तो भी ध्यान रख लीजिए, सबसे छोटा औद्योगिक नगर, सबसे छोटा औद्योगिक नगर पूछ लिया जाए, औद्योगिक नगर हो जाएगा सबसे छोटा करौली। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, औद्योगिक नगर आपका करौली हो जाएगा। और अगर पूछ ली जाए राजस्थान में जिला जिला उद्योग केंद्र कितने हैं राजस्थान के अंदर टोटल, राजस्थान में अगर पूछ लिया जाए जिला उद्योग केंद्र कितने हैं तो यहाँ लिख सकते हैं राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र कुल 36 है। कितना है कुल राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र, गुरुजी कुल उद्योग है जो जिला उद्योग केंद्र है वो हमारे राजस्थान में 36 है। कितने हैं कुल हमारे राजस्थान में 36 है भाई। अगर उद्योग केंद्र पूछ ले तो 36 है। जिला मुख्यालय पूछ ले, जिला मुख्यालय पूछ ले तब कितने हो जाएंगे, जिला मुख्यालय पूछ ले तो गुरुजी हमारा हो जाएगा 32। जिला मुख्यालय तो कितने हैं 32। अगर उप केंद्र पूछ ले, क्या पूछ ले उप केंद्र, तो उप केंद्र की संख्या हो जाएगी 8। राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र कितने हैं टोटल, तो हम लिख सकते हैं 36 हैं। जिला मुख्यालय 32 हैं, उप केंद्र कितने हैं 8 हैं। तो ये थी आज की आपकी छोटी सी क्लास। आशा करता हूं पूरी की पूरी क्लास अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अपन कल की क्लास के अंदर। आज की क्लास में जितना हुआ उतना मैंने आपको करवाया है, और साथ ही साथ इसके नोट्स बनाते हुए अपने तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो क्लासें हैं सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो मिलते हैं अपन कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।